हाँ स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और 3 प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे NCERT सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 9 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक डायग्राम दिया है, उसमें 3 केस हैं ABC। तो पहले हम डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से दिया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट। ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष। इस तरह से इनके बीच में रे एक निचले माध्यम से एंट्री करती है। इधर से कोई प्रकाश की किरण आती है और इस माध्यम में चली जाती है। ये पहला माध्यम है वायु और ये है कांच। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल घटती है, तो इस एंगल से ये एंगल भी घट जाएगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आ जाएगी। ये एंगल दिए हैं, एक दिया है 60, ये 60 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। इसमें ऊपर का माध्यम है वायु और निचले का माध्यम है जल। प्रकाश की किरण वायु से यहां गिरती है, ये आई और वायु से जल में जाएगी, तब भी प्रकाश की चाल घटेगी। चाल घटेगी तो इसका जो एंगल है वो भी अंदर जाके घट जाएगा, अर्थात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आ जाएगी। तीसरा केस है, नीचे दिया है जल और ऊपर है कांच। तो जल से कांच में जाने पर, जल से कांच कठोर होता है तो उसमें भी जाने पर प्रकाश की चाल घटेगी। तो यहाँ एंगल ये दिया है, इससे कांच में जाने पर चाल घटेगी। चाल घटेगी तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से इधर को मुड़ जाएगी। अब ये सभी स्थितियों में कोण दिए हैं। यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री और 47 डिग्री, 60 और 47। उधर कोण दिया है 45 और ये है 45 डिग्री और ये कोण निकालना है। ये वाला एंगल निकालना है, ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया इस एंगल को थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम स्नेल का नियम इसमें सभी स्थितियों में लगाएंगे। यहाँ वायु है, कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे Ng, वायु का अपवर्तनांक होता है 1, जल का अपवर्तनांक लिखेंगे Nw, यहाँ का लिखेंगे Ng और यहाँ का भी लिखेंगे Nw। तो स्नेल के नियम से
यहाँ का अपवर्तनांक हो जाएगा NA। स्नेल का नियम लगाएं अगर हम, तो स्नेल का नियम sin I अपॉन sin R इक्वल टू N2 अपॉन N1। sin I किधर का लें, ये वाला कि ये वाला, तो जिधर से प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, ये माध्यम पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो ये कोण I है, ये R है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। I उसे लेंगे जिधर से प्रकाश आ रहा है। तो sin I 60 डिग्री अपॉन sin R 35 डिग्री बराबर N2 अपॉन N1, N2 Ng अपॉन N1 Na। इसे लिखा जा सकता है Ang वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लिख लिया। इस वाले केस में लगाएंगे, इसमें प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो गिनती यहां से होगी, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ये N1 और ये N2, ये I और ये R। तो ये I हो गया, sin I की जगह 60 अपॉन sin R की जगह 47 बराबर N2 अपॉन N1, N2 NW अपॉन N1 Na इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तीसरे केस में लगाएंगे, इसमें प्रकाश नीचे के माध्यम से जा रहा है तो गिनती में 1 और ये 2, sin I 45 अपॉन sin R sin थीटा इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये N2 ये N1, तो N2 अपॉन N1, इसे लिख सकते हैं WNG। इनमें खुद के अपने एयर के सापेक्ष हैं, ये दोनों ही अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाले जाते हैं, तो इनमें हम इनके पहले A भी लगा सकते हैं। अब हमारा जो मेन एम है इसमें, वो हमको ये एंगल निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम क्या ट्रिक अपनाएंगे, हम ये जो थर्ड रिलेशन हमने लिखा है इसका यूज करके चल रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW बराबर sin 45 की वैल्यू लगा दी मैंने 1/√2 और नीचे क्या लिखा है sin थीटा, ये लिख लिया। इधर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ANG की वैल्यू, ANG की जगह लग जाएगा sin 60 अपॉन sin 35 अपॉन ANG की वैल्यू मैंने ये लगा दी, अपॉन में है ANW की वैल्यू sin 60 अपॉन sin 47 1/√2 इंटू sin थीटा। एक बार फिर सुनेंगे, थर्ड रिलेशन को हमने, थर्ड जो रिलेशन है उसे लिया, उसमें ANG और ANW, ANG की वैल्यू लगा दी ऊपर, ANW की वैल्यू लगा दी नीचे, और इधर ये लिख दिया। sin 60 कट गए, तो हमारे पास बचता है sin 35 sin 47। sin 47 अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर आएगा, तो हो जाएगा sin 47 अपॉन
साइन 35 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, चूंकि साइन थीटा हमको ज्ञात करना है तो वो इस साइड है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको इधर लाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर होगी, तो ये इधर आएगा √2 साइन थीटा इंटू साइन 47 इक्वल टू साइन 35 की 1 से, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 35 अपॉन साइन 47 और इंटू √2, ये आ जाएगा। जब इसे हम निकालेंगे तो ये और ये दोनों राशियां अपॉन में चली जाएंगी, बराबर। अब हम जो मौखिक वैल्यू याद रखते हैं वो साइन 30, साइन 45, 60, 90, 120, 30 के जो फैक्टर में होती है उसको याद रखते हैं, या 45 के। ये वैल्यू 35, 47 ये लॉग टेबल से उठानी पड़ती हैं। तो साइन 35 की लॉग टेबल से वैल्यू दी है 0.5736। साइन 47 की वैल्यू हमने लिखी है 0.7314 और √2 की वैल्यू 1.41। आगे तक अगर लिखें तो 414 तक हो जाएगा। चूंकि हम कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं बाय रिटन, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहे हैं, बाद के डिजिट हम हटा रहे हैं। तो इससे बाद के डिजिट हटा दिए, ये भी हटा दिए, तो हमारे पास ये बचता है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 57/73 की 1.41 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 3 9 8 4 12 और 10, 2 डिजिट पहले पॉइंट। क्योंकि हमने कुछ डिजिट को इग्नोर किया है तो हम लिखेंगे लगभग बराबर, इसकी मल्टीप्लाई आ गई 102.93। 9 के बाद का डिजिट अगर 5 से छोटा है उसे हटा दिया, पॉइंट हटा के यहाँ 0, तो 570 को 1029 से भाग करेंगे, 1029 से डिवाइड करेंगे 570 को। 570 छोटा है तो पॉइंट लगाया 0, 1000 की फिगर मानकर टेबल पढ़ते हैं तो 5 बार जाएंगे, 5 नेम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 एकम 5, घटाएंगे 5, 9 में से 4 गए 5, 6 में से गया 5, 0 उतरेगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 5 बार जाएंगे, 5145, 5 1 4 ये बचे, फिर 0 आएगा, 4 बार जाएंगे, तो ये आया 0.554 साइन थीटा। ये वैल्यू लॉग टेबल में साइन 0.55 की जो होती है, ये होती है 34 डिग्री पर। तो ये साइन की वैल्यू साइन 34 डिग्री पर है और यहाँ साइन थीटा, दोनों ओर कंपेयर करा दें, हम तुलना करा दें, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी
34 डिग्री। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में ये वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। इसमें हमको अपवर्तनांक का सापेक्ष रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। किस प्रकार से करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। sin 50 डिग्री की वैल्यू 0.7660। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुने। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। एक टैंक है, उसमें यहां तली पर एक बल्ब रखा है। अब प्रश्न उठता है कि जल भरा हुआ है, बल्ब रखा है, बल्ब फूट जाएगा। बल्ब को एक कांच के बॉक्स में बंद कर रखा है। और इसमें जल भरा है। इस तरह से ऊपर दूरी है, यहां से यहां तक की जो हाइट है 80 सेंटीमीटर, h इक्वल टू ये दिया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। जब बल्ब जलेगा तो इसका प्रकाश बाहर की तरफ जाएगा। ये तो पूछा है कि जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का मतलब जहां से प्रकाश ये निकला तो इतने एरिया का क्षेत्रफल ये, तो एरिया बनेगा ये वृत्ताकार। तो वृत्त की ये होगी त्रिज्या r और यहां से यहां तक की ये हाइट होगी h। ये क्वेश्चन हम क्रांतिक कोण के संबंध के आधार पर करते हैं और इसका हम थ्योरी में एक डेरिवेशन है वो भी बता चुके हैं क्षेत्रफल का ज्ञात करने का। तो यहां से ये एंगल जो हमारा होगा ये होगा C, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। इसे C से भी लिखते हैं, IC से भी लिखते हैं। वो देखते हैं। और इसमें दिया है जो जल भरा है, जल का अपवर्तनांक है n इक्वल टू 1.33 और एरिया इसका जो है वो निकालना है इस तरीके से। एरिया ज्ञात करने के लिए इसकी रेडियस होती है h अपॉन अंडर रूट, ये जो रेडियस का रिलेशन हम निकलवा चुके हैं, n स्क्वायर माइनस 1। एरिया लिखेंगे तो सर्किल है पाई r स्क्वायर, पाई इंटू इसका स्क्वायर रखेंगे यहाँ तो आएगा h स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, h की वैल्यू रखेंगे 80 का स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 1.33 का स्क्वायर माइनस 1। एरिया सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू ये रखी, इसका स्क्वायर ये आ गया, एच की वैल्यू 80, एन की वैल्यू ये। अब जिसका जो हर है
इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं फैक्टर से कर दूं, एक बार जोड़ दूं एक बार घटा दूं, इसे एक का स्क्वायर लिख लें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसका हम स्क्वायर ही लिखें। तो इसका स्क्वायर अगर लिखेंगे तो आएगा 3 तिया 9, 9 और 3, फिर 3 तिया 9, 9 और 3, फिर 3 3 1, 9 9 18, 3 9 12, 3 15 और 1 16, 3 6 1 7, और ये पॉइंट 2 और 2 4 डिजिट पहले, बाद के 2 डिजिट काट दिए। लेकिन काटते समय तब काटते हैं हम, अगर कैलकुलेशन को ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बड़ी हो रही है, तो हम लास्ट के संदिग्ध अंकों को हटा सकते हैं, एक शर्त पर। ये अंक अगर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा, तो यहाँ एक बढ़ा देंगे, यहाँ 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो 3.14, 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो के 2 जीरो, 80 का स्क्वायर हो गया 6400, इसका स्क्वायर 1.77 माइनस 1, ये आ गया। तो a इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई 64 की और 3.14 की, ये 3.14 का अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे आएंगे 100, और इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 314 और 64 की गुणा होगी, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तियां 12, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तियां 18, 6 5 4 9, 8 2 8 2 10, 9 और 1 10 और 2, ये 20,096, इनकी मल्टीप्लाई आ गई 20,096। 1.77 में 1.77 में से 1 घटा तो 0.77, इसमें से घटाने पे ये बचेगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, तो अलग से मैंने लिखा 100, इसमें 2 जीरो नहीं लगाए, संख्या और बड़ी हो जाएगी, भाग करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। 77 से इसको भाग करेंगे, इसे 80 की फिगर मानकर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो जाए। 2 बार गए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, 6 4, ये उतारे 9, फिर 8 का टेबल पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा ना हो जाए। 8 पंजे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 4 16 में से 8 गए 8, 84 बच रहे हैं। इसका मतलब इसमें एक बार और जा सकता था, तो यहाँ कितने बार देंगे हम, 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 46, बचे 7, उतारे 6। इससे ये कम है, जीरो लगाकर पॉइंट लगाएंगे, जीरो तो आ गया। 80 मानकर 8 का टेबल पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो। 8 ने 72, 9 बार, 9 सत्ते 63, 6, 9 सत्ते 63 और 6 69, 10 में से 3 गए 7, 5 15 में से 9 गए 6, 67 बचते हैं, जीरो उतारा तो 8 8 64, 8 बार जा सकते हैं। और तो ये आया डिवाइड 260.98 इंटू 100। 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पहले का जो पॉइंट है वो हट जाएगा। ऐसे ना समझो तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएंगे 100 और 100 से 100 कट जाएंगे। तो इस प्रकार 26,098 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। तो जो लाइट निकलेगी वो एरिया कितना होगा, 26,098। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, घरेलू टॉर्च,
तो टॉर्च रात को अगर जलाएं तो उसमें से एक फोकस सा निकलता हुआ दिखता है इस प्रकार से। ये तो वो कुछ आगे 1 मीटर 2 मीटर आगे जाके हम पता करें कि इतने एरिया को बताओ जिसमें से लाइट जा रही है, या टॉर्च का जो हेड होता है, आगे मुंह होता है शीशे की तरफ, उसका एरिया पूछा जाए कितने में से होके अगर लाइट जा रही है, तो वो एक सर्किल वृत्ताकार रूप में होता है। इसी प्रकार इस बल्ब का प्रकाश एक वृत्ताकार फॉर्म में होके जा रहा है जल में होकर, तो उसका एरिया पूछा था, वो ही हमने निकाला है। यही क्वेश्चन कभी कभी मछली के ऊपर भी कर देते हैं कि कहीं तालाब में, समुद्र में इतनी गहराई पर कोई मछली है, वह उसको बाहर की दुनिया गोल दिखती है, तो बताओ उसके दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, वह कितना क्षेत्र बाहर का देख पाएगी। तब भी हम यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक प्रिज्म के संबंध में क्वेश्चन है। कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है, मतलब प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक नहीं दिया है, अज्ञात है। फिर कहा है कोई समांतर पुंज, प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर, फलक माने सतह पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया। न्यूनतम विचलन कोण को हम लिखते हैं DM, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, या कह देते हैं अल्पतम विचलन कोण, डेल्टा M भी लिख देते हैं, DM भी लिख देते हैं। ये दिया है 40 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। ये क्या है? अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। अपवर्तक कोण को प्रिज्म कोण भी कहते हैं। या दूसरा नाम है अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। इसको लिखा करते हैं कैपिटल A से। ये कितना है? 60 डिग्री। प्रिज्म हमारे पास इस समय है भी, ये है। तो जो प्रिज्म समबाहु त्रिभुज के फॉर्म के होते हैं, जिनमें ये साइडें बराबर होती हैं, बराबर साइडें होती हैं तीनों, तो वो समबाहु त्रिभुज को फॉर्म करेंगे। उस समय जो प्रिज्म कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। और इसका जो ये सतह है, ये वाली या ये वाली, ये फलक या इंग्लिश में फेस कहलाती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है अपवर्तनांक का। n इक्वल टू साइन A प्लस DM अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। ये फॉर्मूला है अपवर्तनांक ज्ञात करने का। तो ऊपर हम लिखेंगे साइन A प्लस DM, 60 प्लस 40 60 अपॉन 2, नीचे साइन A बाई 2, साइन A 60 बटे 2, ऊपर आएगा साइन 60 प्लस 40 हुए 100, और 100 बटे 2 का मतलब हो गया साइन 50, और नीचे हो गया साइन 30। साइन 50 की वैल्यू टेबल से उठाई है 0.766। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये इस तरह की जो वैल्यू होती हैं, साइन 50, साइन 49, साइन 37, ये दे रखी होती हैं।
तो इसकी वैल्यू रख दी 0.766, लास्ट में 0 है छोड़ दिया। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 अपॉन के नीचे है तो पलट के ऊपर आएगा 2 इंटू 0.766, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12 और 1 13, 2 सत्ते 14 और 1 15, 3 डिजिट पहले यहां लग जाएगा। तो सामान्यतः जो हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, उसमें भी कांच का अपवर्तनांक, प्रिज्म के कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 के समथिंग ही आता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फिर एक सेकंड स्टेप और जोड़ दिया है, मैं उसे सेकंड पार्ट बना रहा हूं। कहा है यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा। यदि प्रिज्म को जल में रख दें, अर्थात जल में डुबा दें, तो विचलन कोण मतलब डीएम, अब जल में विचलन कोण बदलेगा, घटेगा, तो वो देखते हैं कितना होगा। तो उसे हम डीएम ना लिख के डीएम डैश लिख रहे हैं। इस तरह से ये प्रिज्म है और इसको किस में रख दिया, जल में रख दिया। जल में रखने पर प्रभावी अपवर्तनांक घट जाता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक को जल के अपवर्तनांक से भाग करते हैं। अगर लेंस या प्रिज्म को हम किसी द्रव में डाल देंगे तो जो अपवर्तनांक लगेगा वो प्रिज्म के अपवर्तनांक को द्रव के अपवर्तनांक से भाग करके तब लगेगा। फॉर्मूला जहां n आया है वहां लगेगा अब Ng अपॉन ANW, मतलब कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। इधर वही फॉर्मूला आएगा साइन A प्लस DM डैश अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। ये फॉर्मूला सेम लिखा, केवल विचलन कोण को चेंज कर दिया मैंने। इधर n के स्थान पर N2 अपॉन N1 या तो लिख लें हम, या Ang अपॉन ANW। जो ये अपवर्तनांक आया है n का, यही हमारा क्या है, Ang है। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक। तो हम इस फॉर्मूले में n के स्थान पर ये रखेंगे और कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ आएगा 1.53, 2 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मान लिए हैं। ANW का मान दिया है 1.33, ऊपर साइन A की वैल्यू 60, DM डैश निकालना है अपॉन 2 साइन 60 बटे 2। एक बार रिपीट करते हैं बात को। प्रिज्म को जब जल में रख देंगे तो n की जगह लिखेंगे Ang अपॉन ANW। Ang का मान ये रखा, ANW का मान क्वेश्चन में दिया है 1.33। इधर A का मान लगा दिया ऊपर और नीचे, और DM डैश हमको निकालना है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और 133 से 153 को भाग करेंगे, वो यहां लिखेंगे। तो 133 से 153 को किया भाग, एक बार गया,
3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ कुछ नहीं, पॉइंट लगाया 0। फिर एक बार गया 133, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ कुछ नहीं, 0 स्वतः उतरेगा। 5 बार जा सकते हैं, देखते हैं। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। तो इनका भाग आया 1.15। जो हम लिखेंगे इनका भाग वो लिखेंगे 1.15 इक्वल टू, इधर साइन 60 प्लस dm डैश अपॉन 2 और नीचे आ जाएगा साइन 30। वही तरीका रहा है, केवल अपवर्तनांकों को भाग किया है और dm की जगह dm डैश, क्योंकि प्रिज्म को जल में रखने पर विचलन कोण बदल जाएगा। साइन 30 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, इधर 1 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हुई, 1 से। साइन 60 प्लस dm डैश अपॉन 2 इक्वल टू 1.15 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 का मान 1/2। 2 से इसे भाग करेंगे तो एक छोटा है, 11 में पहाड़ा पड़ेंगे तो पहले क्या लगेगा, पॉइंट। 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। साइन 60 प्लस dm डैश अपॉन 2, ये इस तरह से आएगा। ये वैल्यू हम टेबल में देखेंगे कि साइन कितने डिग्री पर है, तो ये वैल्यू साइन 57, ये 35 डिग्री पर है। तो यहां मैंने लिखा साइन 35 डिग्री, इधर साइन 60 प्लस dm डैश अपॉन 2, ये लिखा, ये ऐसे ही लिखा और इसकी वैल्यू साइन 35 डिग्री लगभग। दोनों ओर कोणों की तुलना कर दी तो ये एंगल इसके बराबर। कोण की तुलना तभी होती है दोनों तरफ साइन हो या दोनों तरफ एक से हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। तो इधर भी साइन इधर भी साइन, कोण बराबर कर दिए। 60 प्लस dm डैश अपॉन 2 और इधर 35, नीचे अपॉन में 2 है उसकी मल्टीप्लाई हो गई तो 35 दूनी 70 और इधर आ गया 60 प्लस dm डैश। तो dm डैश इक्वल टू 70 माइनस 60। 70 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री। तो इस स्थिति में विचलन कोण लगभग 10 डिग्री आएगा। तो सेकंड पार्ट इसका इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, .55 अपवर्तनांक के किसी उत्तल लेंस, उभय उत्तल का मतलब है जिसकी दोनों सतह उत्तल हैं और इक्वल वक्रता त्रिज्याएं हैं, इसका नाम इन्होंने दिया है उभय उत्तल लेंस। इसका अपवर्तनांक दिया है 1.55। इसकी फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसकी अपेक्षित वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी, तो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं इसमें 2। ये पृष्ठ इस तरह से है, इसका केंद्र इधर कहीं होगा, ये जो पृष्ठ है इसका केंद्र इधर कहीं होगा। तो इधर साइड में वक्रता त्रिज्या R2 होगी, इधर R1 होगी।
इस वाले पृष्ठ का केंद्र इधर, इस वाले का केंद्र इधर। अगर हम प्रकार से ये चाप लगाएं तो प्रकार का केंद्र इधर रखना होगा, तो इसका केंद्र इधर होता है। इधर होता है तो R1 की जो वैल्यू लेते हैं वो माइनस में रखी जाती है। खैर, अपवर्तनांक के पदों में फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। f की वैल्यू हमने रख दी 20, n 1.55 माइनस 1 ब्रैकेट। उभय उत्तल दोनों वक्रता त्रिज्या इसकी इक्वल है, R1 बराबर R2। तो हमने थर्ड क्वांटिटी मान ली R, इन दोनों के बराबर में हमने R पुट कर दिया। तो R1 की जगह भी हम लिखेंगे R माइनस R2 की जगह भी लिखेंगे हम R। तो ध्यान देना यह है कि R2 की जो वैल्यू रखेंगे, यहां वक्रता त्रिज्याओं को थोड़ा ठीक करते हैं। पहला जो पृष्ठ है उसका केंद्र इधर, तो R1 तो ये हो गया। दूसरा जो पृष्ठ है उसका केंद्र इधर, तो ये R2 हो गया। तो R2 की जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। इसमें से एक घटाया तो बचा 0.55 1/r प्लस 1/r। ये पॉइंट हटाया तो नीचे आएंगे 100, और इधर है 1/20। तो 20 से काटेंगे एक बार और यहां जाएंगे 5 बार, 5 से काटेंगे एक बार और यहां जाएंगे 11 बार। तो 1/, यहां तो एक बचा, ये 11/, में आ जाएंगे इस तरह से 1/11। ये 11 आ गए पॉन में, यहां क्या बचा 2/r। एक बार रिपीट करते हैं, फॉर्मूला लिखा, f की वैल्यू 20, n की वैल्यू R1 की जगह R, R2 की जगह माइनस R, क्योंकि दूसरा जो पृष्ठ है उसका केंद्र लेफ्ट में है। इसमें से घटाएंगे एक तो 0.55, पॉइंट हटेगा नीचे 100, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 11, 11 आएंगे इधर अपॉन में 1/r, 1/r हो गए 2/r। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे गया तो 1/22, या एक काम करते हैं इनकी दोनों की ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। R की 1 से हो गई R और 11 की 2 से हो गई 22। तो R की वैल्यू 22 सेंटीमीटर आती है। तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं हम कैसे लिखेंगे, R1 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू माइनस 22 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। तो आज का काम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के, वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।